रात्रि तकरीबन 7:30 बजे थाना पहासू के ग्राम अमरपुर भट्टे पर एक 6 वर्षीय बालक की मृत्यु हो गई। मम्मी 50,000 रुपये टिपा दे काई से मेरा 30,000 कर्जा है फरीदाबाद को और 2 टच के फोन लूँगा मैं और 30,000 कर्जा फरीदाबाद को दूँगा। बड़ी वाली बहू आई है तो उन्होंने कही तू लड़की से हाथ नहीं लगाएगी तू खबर ही ना है भैया इनमें तू मैं हो गई इनमें तीनों बहू मुझे पटाली पट्टी हो गई 9 बजे चली। मस्जिद जाकर दुआएं मांगो, मंदिर जाकर प्रसाद चढ़ाओ, दरगाहों पर जाकर धागे बांधो। औलाद न मिले तो फिर दर दर की ठोकरें खाओ, तब जाकर औलाद शायद मिल जाए। औलाद न मिलने के बाद में किस तरह माँ बाप तरसते हैं औलाद पाने के लिए। हर दर पर जाते हैं, दुआएं मांगते हैं, चादर चढ़ाते हैं। पीर फकीर संत तमाम लोगों से दुआओं के लिए कहते हैं, आशीर्वाद के लिए कहते हैं। लेकिन जब एक 6 साल के बच्चे को कलयुगी बाप अपने हाथ से मौत के घाट उतार दे तो फिर क्या किया जाए। यह खबर आपको अंदर से झंझोड़ देगी। यह खबर आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर यह कैसा बाप है। जिस दौर में माँ बाप औलाद की चाहत में दर दर भटकते हैं, ऐसे ही दौर में एक बाप ने अपने 6 साल के मासूम बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। मामला बुलंदशहर का है। बुलंदशहर में एक जगह है पहासू थाना क्षेत्र के गांव अमरपुर में एक बाप ने अपने 6 साल के बेटे को मौत के घाट उतार दिया। अब उसका कसूर क्या था, जरा ये भी सुन लीजिएगा। मियां बीवी के बीच में कुछ कलेश होता है। कलेश की यह खबर थाने पहुंच जाती है। थाने में बैठाकर इनको समझाया जाता है, सहमति से फैसला लिया जाता है। बेटे को बाप लेकर अपने साथ चला जाता है। बेटा जिद करता है कि उसकी मां से या तो फोन पर बात करा दो या फिर उससे मां से मिला दो, लेकिन बाप को यह बात नागवार गुजरती है। और जैसे ही यह बात नागवार गुजरी, उस बाप के हाथ उसके गले तक पहुंच जाते हैं, यानी उसकी निर्मम हत्या कर देता है। न तो हाथ कांपते हैं, न जुबान लड़खड़ाती है, न दिमाग में कुछ सवाल आते हैं, और ना ही जिस्म कुछ भी कहने और करने की ताकत जो है वो दे देता है। आखिर होता क्या है, और ना ही जिस्म उसे रोक पाता है। बस एक बाप अपने 6 साल के मासूम बच्चे को मौत के घाट उतार देना है। क्या कुछ कहा है इस कलयुगी बाप की मां ने, जरा ये सुन लीजिएगा। ये बात हुई थी भैया, वो मेरे से कह रहा था मम्मी 50,000 रुपये दिब्बा दे काई से मेरा 30,000 कर्जा है फरीदाबाद को और 2 टच के फ़ोन लूँगा मैं और 30,000 कर्जा फरीदाबाद को दूँगा। मैंने कही भैया मेरे पास कोई पैसा ना है, मैं तो तेरे बाप ने बर्बाद कर दी और मेरे पास कोई पैसा ना है। छोटा वाला लड़का यूँ कहने लगो कि मम्मी ये पैसा मांग रहे हो तो कछु जाने दारू पिए, कछु जाके बहू ने शॉपिंग करी है। तो वहाँ ने कही कि जब तुम्हारे बुढ़े मर गए तो हम बुलाए चोए। मैंने कही, वो छोटी वाली लड़की यूँ कहने लगी कि बुढ़े मर गए, वो पहले ही पेट भर गई बुढ़े को, तो मम्मी तू चल सोए। तो वो लड़की पकड़ के खींची है, छोटी वाली लड़की पकड़ के खींची है। तो भैया वो बड़ी वाली बहू आई है तो उन्होंने यूँ कही है तू लड़की से हाथ नहीं लगाएगी, तू खबर ही ना है। भैया इनमें तू मैं हो गई, इनमें तीनों बहुओं में लिपटा लिपटी हो गई। वो 9 बजे चली गई, वहाँ के फूफा ले गए। फिर क्या हुआ? परसों वो आई तो वो कहने लगी मैं कपड़ा ले जाऊंगी। मैंने कही ऐसा करो भैया, तुम अपनों ले जा रहे हो तो सब सामान ले जाओ, एक एक करके कपड़ा मत ले जाओ कि तारों तोड़ेंगे, हम तारों तोड़ेंगे। मैंने कि तारों तो तुम ना तोड़ोगे। तो वो भैया फिर न माने, गाई गुप्ता देने लगे। तो वहाँ को भैया तो फिर मैं चली गई पहासू, मैंने रिपोर्ट कर दी। तो वो कल ले आई थाने आके वो गाली गलौज करने लगी। फिर वो दरोगा जी ने हम भीतर बिठाल दे, बोले मैं चालान कर दूंगा, तुम्हारी जमानत हो जाएगी माँ। भैया फिर वो फैसला करा दो लड़की ने और मेरे मेहमान ने। वाके बाद में जो बहू गई हैं तो भैया इनकी माया इन्हें पता होगी, इनके संग में का भो का ना भो, वाने लड़का रख लो है। वो लड़का किसने रखा था? लड़का वाके बाप ने। क्या नाम है? कन्हैया। अच्छा, फिर क्या हुआ? भैया वो फिर भट्टा पे रहते, उसे वो भट्टा पे ले गो। वहाँ जाके माने 7 बजे लड़का ख़त्म कर दो। कैसे किया था? वो ना यूँ कह रो वहीं थाने में हांगो तो वो यूँ कह रो कि मैंने वो चुर्री खवाई है भैया। अब पतो ना है, मैंने मुँह से माननी खवाई है या ना खवाई। हाँ माँ तो यूँ कह रहा हूँ कि मैंने नार घींची है। घरेलू कलह के चलते इस वारदात को अंजाम तो दिया गया,
लेकिन जब ये मामला पुलिस तक पहुंचा तो पुलिस ने पहले शव को कब्जे में लिया, फॉरेंसिक टीम को वहां पर साक्ष्य जुटाने के लिए भेजा और जब उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा उसी दौरान बाप को गिरफ्तार भी कर लिया, पूछताछ भी जारी कर दी और मुकदमा भी दायर कर दिया। आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। क्या कुछ कहना है एसपी देहात का, जरा ये भी सुन लीजिएगा। कल दिनांक 9 दिसंबर 2024 को रात्रि तकरीबन 7:30 बजे थाना पहासू के ग्राम अमरपुर भट्टे पर एक 6 वर्षीय बालक की मृत्यु हो गई। सभी संबंधित अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है एवं फॉरेंसिक टीम द्वारा जरूरी साक्ष्य एकत्रित किए गए हैं। शव का नियमानुसार पोस्टमार्टम कराया गया है। मृतक बालक के मां की तहरीर पर सुसंगत धारा में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है एवं अभियुक्त पिता को नियमानुसार गिरफ्तार किया जा चुका है। मुकदमे का शीघ्र ही विधिक निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा। कानूनी प्रक्रिया तो चल रही है, लेकिन सवाल बहुत सारे खड़े हो रहे हैं कि एक बाप आखिर अपने बेटे को कैसे मार सकता है, वो बेटा जिसने अभी सिर्फ चलना सीखा हो, बोलना सीखा हो, माँ बाप कहना सीखा हो, स्कूल की दहलीज पर जाना सीखा हो और अभी तक उसने दुनियादारी नहीं देखी होगी। 6 साल के बेटे को तो माँ भी चाहिए, बाप भी चाहिए, साथ खेलने के लिए दोस्त भी चाहिए। आखिर उसने दुनिया का भी देखा ही क्या था। लेकिन इस बाप ने एक बेटे की जिंदगी को सिर्फ खत्म नहीं करा, बल्कि उसके अरमान, उसके सपने, सब कुछ खत्म करके और साथ ही साथ उस पाक रिश्ते को भी कलंकित कर दिया जिसको बाप बेटे का रिश्ता कहा जाता है, जिसको कहा जाता है कि बेटा अपने बाप की बुढ़ापे की लाठी बनेगा। और उसको तमाम चीजों को खत्म करने के बाद में उसको मौत के घाट उतार दिया। अब देखना होगा कि पुलिस इस बाप पर क्या कार्रवाई करती है और मुकदमे में जब तफ्तीश होगी तो फिर क्या कुछ निकल कर सामने आता है।